नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के पुरोधा, लेकिन पूरे जनपद में मजीद चाचा के नाम से विख्यात उस शख्सियत से जिन्होंने अपने सामाजिक जीवन को वाकई में बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया है। लोगों के जेहन में इनकी आज भी स्मृतियां हैं, लोग याद करते हैं। मिलने जुलने, प्रेम व्यवहार का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो नज़र आता है इनकी उपस्थिति के दौरान। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, आज हम बात कर रहे हैं और आपकी मुलाकात भी करा रहे हैं उन्हीं शख्सियत से। कैसे हैं जनपद में अगर देखा जाए तो मजीद चाचा के रूप में लोग जानते हैं, और हमारी आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, तो कैसे हैं? उस समय मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात मैं अपने परिवार वालों से और अड़ोस पड़ोस जितने हैं, चाहे किसी बिरादरी को, सबसे मिलना जुलना, और सब हमारे हाल चाल लेते रहते हैं और सबसे मैं बंधन अभिनंदन करता हूँ। सबसे मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यही मेरी इच्छा है कि जब तक मैं हिंदुस्तान में रहूँ, दुनिया में रहूँ, कार्य से मेरा जीवन व्यतीत हो जाए। मैं इसी का मैं आभारी सबका हूँ। और रहा सवाल, मैं सन 92 से और पहले से ही मैं नेता, बुजुर्ग हमारे नेता नहीं है मुलायम सिंह, मैं उन्हीं के साथ रहता था और मैं समाजवादी पार्टी के हित का ही काम किया। अब मैं 81 साल में चल रहा हूँ और मुझे यहाँ के जिला अध्यक्ष हों, चाहे भदोही के विधायक हों, चाहे कोई हो, मैं दो बार जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष था। अपने कार्य में ऐसा काम कराया था, ऐसा मैंने मीटिंग कराया था, ऐसा एक सब कुछ कराया जिसमें कम से कम 2000 से ज़्यादा भीड़ हुआ था। उसमें मुनीर खान साहब आए थे और उनके अहमद हसन जी के दामाद आए, फिदा हुसैन साहब आए थे। और जब तक नेताजी से तब तक हमारा उनका हर 15 दिन 1 महीने मुलाकात भी होती जा रही थी और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और अब राजनीति से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा एज 81 साल हो गया। अब चलने फिरने में मुझे तकलीफ़ है और मैं ये शुभकामना देता हूँ कि जितने भी हों, चाहे किसी पार्टी का हो, काम अच्छा करे, देश का उद्धार हो, उसे मैं बहुत खुश हूँ। देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजवाद के पुरोधा, पूर्व विधान परिषद सदस्य, सोशलिस्ट से लेकर समाजवादी पार्टी तक के सफ़र में समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले बाबू पारसनाथ मौर्य भी आपके साथ में, आप दोनों साथ में कार्य कर चुके हैं। कुछ उनके बारे में बताएं। मैं उनके बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो जानता हूँ। हमारे भदोही ज़िले में 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बाबू पारसनाथ जी और एक देवनाथपुर के थे लालता प्रसाद मौर्य जी। मैं इन लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूँ। बहुत बड़ा इन्होंने योगदान भारत को आज़ादी में दिलवाए थे और नेताजी हमारे बाबू मुलायम सिंह यादव जी ने इनको MLC बनाया और इन्होंने समाजवादी पार्टी का बहुत से कार्य किया, बहुत चीज़ में भाग लिए। जब तक वो थे तब तक वो किसी कुछ समझा नहीं, हमेशा पार्टी के लिए ही दौड़ रहे थे, दौड़ धूप कर रहे थे। गरीबों के यहाँ जाकर खाना भी खाते थे, उनसे दुख दर्द में शामिल होते थे। कहीं ज़रूरत पड़ता तो बगैर बुलाए चले भी जाते थे, चाहे कहीं भी हो। लेकिन वो स्वर्गीय बाबू पारसनाथ जैसा अब इस धरती पर हमारे विधानसभा में कोई है नहीं। और मैं क्या कहूँ इसके सिवा, बाबू पारसनाथ जी गरीबों के मसीहा थे, हम लोगों के रहनुमा थे। मैं उनका अपने दिली, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक उनका आभारी रहूँगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही आदमी इस संसार में पैदा होते रहें ताकि देश का बहुत बड़ा उद्धार हो, गरीबों का भी उद्धार हो और उनके लड़के बच्चे जो वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। तो ये थे मजीद चाचा जिन्होंने एक संदेश दिया है। वाकई में राजनीति आज के परिवेश में एक ऐसा दलदल है कि अगर इंसान कदम रखता है तो आजीवन वो उसी में बना रहना चाहता है। यानी रिटायरमेंट लोग नहीं लेना चाहते हैं, उनको जबरन रिटायरमेंट किया जाता है। लेकिन 81 बसंत को देख चुके मजीद चाचा की
जो लोकप्रियता रही है, जो लोगों से बात व्यवहार रहा है, और इनका संदेश भी आपको मैंने सुनवाया। जो इनका संदेश है कि 81 वर्ष की अवस्था हो गई है, राजनीति से भले ही इन्होंने खुद को दूर कर लिया हो, लेकिन दिलों से दूरी नहीं हो पाई है। लोगों के दिलों में आज भी इनका प्रेजेंटेशन रहता है, इनकी मौजूदगी रहती है। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।